Hello, good evening. My name is Rajneesh पाठक. I'm a full stack marketer. आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिसको कहते हैं गूगल एड्स। और गूगल एड्स में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि 2025 में गूगल एड्स आर विनर्स और लूजर। ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आपका एड्स कितना इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि गूगल एड्स लगा देते हैं, परफॉर्म करता है। एड्स परफॉर्मेंस का एक क्विक इम्पैक्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो गूगल एड्स लगाने के बाद ये बात को आपको निश्चित करना चाहिए कि जो आपका गूगल एड्स है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जनरेट करे। ठीक है, आपके बिजनेसेस पे। ये नहीं कि आप एक तरफ पैसा डाल रहे हैं और आपको कुछ लीड्स आ रही हैं या फिर whatever is your conversion, you are just achieving that target, but you are not more focused on the future. Okay, so you have to make sure that your ads would be useful in the future. Whatever you are spending on Google ads, it would be really useful for your future. Okay, तो मैं आज 7-8 टॉपिक्स लेके आया हूँ. बेसिकली those are 8 टॉपिक्स. आई कैन से दैट दोज आर 8 पिलर्स. ओके, और आज मैं उन्हीं पे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से पिलर्स हैं. तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है कन्वर्जन सेटअप. ओके, आपको जब भी आप गूगल एड्स लगा रहे हो, प्रॉपर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग करना होगा, प्रॉपर आपके कन्वर्जन को सेटअप करना होगा. कन्वर्जन सेटअप बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप सेट कर सकते हैं. पहले गूगल एड्स को सेट करने से पहले भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कन्वर्जन क्या हो सकता है, और आप गूगल एड्स सेटअप करने के साथ साथ भी आप कन्वर्जन का डिसीजन ले सकते हैं. बेसिकली जो कुछ भी आप कराना चाहते हैं, जैसे गूगल एड से अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए कन्वर्जन वो है. गूगल एड के थ्रू अगर बहुत सारे आप लीड फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है. गूगल एड के थ्रू अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट तक लाना चाहते हैं वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है. तो डिफरेंट लोगों के केस में ये डिफरेंट हो सकता है. तो सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स को ये बताइए कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है. अगर कोई आपके एड्स पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आ रहा है, क्या वो कन्वर्जन हो जाएगा, या फिर वो वेबसाइट पर आकर आपके वेबसाइट पर पहुंचने के बाद एक फॉर्म फिल करेगा तब वो कन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिए और गूगल एड्स को बताइए कि जो आपको कन्वर्जन मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है. गूगल भी समझ पाना चाहिए ना एड्स की. आपके वेबसाइट पर अगर कोई आ रहा है तो 10 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप 100 रुपया गूगल एड्स पे खर्चा कर रहे हो तो कम से कम 10 लोग अगर विजिट करते हैं तभी आप 10 रुपये के हिसाब से आपका जो एक्सपेंस है वो इक्वल हो सकता है. अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपकी वेबसाइट पर 20 लोग पहुँच जाते हैं तो गूगल एड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है गूगल एड्स. ठीक है, 2x रेवेन्यू आप कह सकते हैं. तो जो पैसे का डिसीजन है वो कन्वर्जन सेटअप के हिसाब से ही गूगल लेता है कि आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है, उसको और ऑप्टिमाइज होने की ज़रूरत है. तो मेक श्योर करिए कि अच्छा सा कन्वर्जन आप सेटअप कर पाएँ. ठीक है, और दूसरा टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है डिक्लाइनिंग द ओल्ड कैंपेन स्ट्रक्चर. ओके, आपका जो कैंपेन स्ट्रक्चर है, आप बहुत लंबे समय से जो एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते आए हो, जैसे से आप कैंपेन को सेटअप करते हैं, अभी आज के टाइम पे 2025 में आपको उससे कुछ अलग करने की ज़रूरत है. आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म से करते आए हैं, बहुत सारे लोग द सेम चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. और अगर आपको बेहतर पाना है रिजल्ट तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टाइम्स रिक्वायरमेंट. ओके, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. उसमें आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. तीसरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका लैंडिंग पेज. ठीक है, आप कोई भी एड्स लगाते हो तो आपको एक लैंडिंग पेज लगाना होता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके लिए कि आपका जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है जहाँ पे आपके लोग पहुँच रहे हैं. ठीक है, कैंपेन को सेट करने के बाद उस पर आपके सर्च एड पे क्लिक करने के बाद वो कैसे है, किस तरीके से वो आपके लोगों को मेजर कर पा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं लोग क्लिक कर रहे हैं एड्स पे और जाके पहुँच रहे हो जिसका लैंडिंग पेज पे वो प्रॉपर उनको समझ ही नहीं पा रहा है, प्रॉपर उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है. ट्रैकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ठीक है, गूगल एड्स में तो अगर आप अच्छे से ट्रैक कर पाते हो तो आप समझ पाओगे कि जो आप जिस लैंडिंग पेज पे लोगों को ले जा रहे हो, क्या उसको उस पर वो उस तरीके से कन्वर्जन अपने इनपुट्स दे पा रहे हैं, क्या आपका फॉर्म अच्छे से काम कर रहा है, क्या आपके लैंडिंग पेज पे प्रॉपर गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है,
माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी लगा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी बेसिकली होता है कि आपके लैंडिंग पेज पे कहाँ लोग रुक रहे हैं, किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए आपको गूगल पिक्सल उसमें इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। इनसाइड टैग्स लगा देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप एक समझ सकते हैं, ये बाद में रीमार्केटिंग में काम आता है। जैसे अगर आपने गूगल एड्स पे आपके GA4 नहीं इंस्टॉल किया और आपने इंस्टॉल नहीं किया गूगल पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी नहीं इंस्टॉल किया, तो आपको समझ ही नहीं पाओगे आपके लैंडिंग पेज के साथ क्या हो रहा है। और बहुत बार UTM पैरामीटर्स भी लोग लगाते हैं, जिसको अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल कहते हैं। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप अगर सेम लैंडिंग पेज को 10 माध्यम से प्रमोट कर रहे हो और डिफरेंट 10 कैंपेन के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, तो ट्रैकिंग मॉड्यूल में कुछ ऐसे हम इनपुट्स देते हैं जिनके थ्रू हम स्पेसिफिकली जान सकते हैं कि कौन से ऐड के थ्रू आपके लैंडिंग पेज पे लोग आ रहे हैं। और जब हम A/B टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लैंडिंग पेज जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जिससे आप समझ पाएँ कि लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या आपका फॉर्म अच्छे से काम कर रहा है, क्या उसकी डिज़ाइन लोगों के लिए सही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब आप एक सिंगल लैंडिंग पेज बनाते हो वेबसाइट्स पे, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जो इंडेक्सिंग टैग होता है नॉन इंडेक्सिंग टैग लगा हो। क्योंकि अगर आप अपने लैंडिंग पेज को भी इंडेक्स करा दोगे अपने अकॉर्डिंग टू आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन उस पर दे दोगे, तो गूगल के इन फ्यूचर आपके गूगल का बॉट्स भी कंफ्यूज हो सकता है कि आपका कौन असली पेज है और कौन सा वो पेज है जिसको आप पैसे दे के प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो कि हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करते समय चेक करना होता है प्रॉपरली। मैं वो कोशिश करूँगा कि मैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपके लैंडिंग पेज पर या आपके कैंपेन्स पे लोग जिस चीज़ के थ्रू आते हैं, कीवर्ड्स की बात करेंगे। तो कीवर्ड मैच के हिसाब से 3 तरीके के कीवर्ड आपके गूगल एड्स में काम करते हैं। पहले होते हैं एग्जैक्ट मैच, पहला होता है आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड, दूसरा होता है फ्रेज मैच कीवर्ड और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो अगर आप बहुत ब्रॉडर ऑडियंस को पहुंचना चाहते हो, आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना होता है कि आप ज़्यादातर ब्रॉड मैच कीवर्ड का ही यूज करें अपने एड्स में। और एक चौथा कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड टाइप का, जिसको हम नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं। फिलहाल नेगेटिव कीवर्ड्स का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है जिस पे आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टारगेट ऑडियंस को लेके आना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपके स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उस पर ही लोग आए, तो आपको क्या करना होता है, आपको लगाना होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना होता है और नेगेटिव कीवर्ड्स भी डाल देना होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप एक पेड कोर्स बेच रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हो, तो उसमें कंडीशन 2 हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि मैं जाऊं आपके अपने सर्च इंजन पर और सर्च करूं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके। तो अगर आपने उसको फ्री को नेगेटिव नहीं रखा है तो लोग फिर भी आपके लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे आपका CPC लगता है, जो कुछ भी लगता है, क्लिक करके आएंगे तो डेफिनेटली आप पैसा पे करने वाले हो। तो मेक श्योर करो कि अगर आपका पेड कोई आप कोर्स बेच रहे हो तो वहाँ पे फ्री को नेगेटिव रख दो, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड में डाल दो। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप जॉब्स प्रोवाइड कर, जैसे बहुत लोग सर्च करते हैं जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर आप कर रहे हो क्या कहते हैं ब्रॉड मैच आपने लगाया हुआ है और आपने उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं डाला है, तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग को पिक करके वो आपके लैंडिंग पेज पर या आपके ऐड को सर्च कर सकता है, जिस पे लोग क्लिक करके आएंगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो नेगेटिव कीवर्ड को समझिए। जो चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, नहीं कर सकते, जैसे फ्री हो गया, जॉब्स हो गया, फ्री ऑनलाइन क्लासेस हो गए, तो ये सारी चीज़ों को आप नेगेटिव में अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। और अब मैं चौथी बात जो करने वाला हूँ, सबसे वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और 2025 में आपके गूगल एड्स को सेटअप करते समय, अभी 2025 में आपके गूगल एड्स में AI भी आ गया है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा डीपली सोच कर चीज़ें जब आप अच्छे से कैंपेन को अपने ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो AI होता है आपके एड्स को समझता है, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है वो आपके स्पेशल एड्स अकाउंट के लिए। कि अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रजनीश पाठक ने कोई ऐड लगाया है उसके अकाउंट को, तो मेरे पूरे अकाउंट को ही समझता है और उस हिसाब से लोगों को सजेशन देता है, ठीक है, इन फ्यूचर की आपका जो ऐड है किन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर AI आपके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो AI को बहुत ठीक तरीके से आपको इनपुट देना होगा, बहुत ठीक तरीके से अपने बारे में समझाना होगा,
वरना क्या होता है कि 2025 में एआई के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या गलत चीज़ों को आप अपने एड्स में सेटअप करते हो, तो फिर एआई उसी हिसाब से गलत लोगों तक आपका ऐड पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो रीच होता है ऐड का, वो कहीं ना कहीं उसमें तो एआई इन्वॉल्व हो ही जाता है, क्योंकि अगर एआई नहीं इन्वॉल्व होगा तब तो आपका खेल और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि एआई तक जो इन्फॉर्मेशन जाए, यानी आपका जो ऐड है वो प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, जिससे एआई आपके ऐड को प्रॉपर समझे और उसको उसी आपके ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से ही एग्जैक्ट पर्सन तक पहुंचाए और आपका जो रेवेन्यू है आपकी गूगल एड्स से वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। अगला टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है डाइवर्सिफाइड कैंपेन टाइप्स। ठीक है, तो आपको अभी 2025 में ये भी ट्राई करना होगा कि जैसे सर्च एड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बहुत सारे लोग सर्च एड्स ही लगाते हैं। उनको देख के आपको भी सर्च एड्स नहीं लगाने हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप जैसे वीडियो एड्स भी ट्राई कर सकते हैं, डिमांड जनरेशन एड्स भी ट्राई कर सकते हैं, सर्च एड्स भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप डिफरेंट एड्स को भी ट्राई कीजिए और उस हिसाब से आपके ज़रूरत में जो एड्स परफेक्ट बैठती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका आज अगर आप सर्च एड्स चला रहे हो तो आपका ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दूसरा एड्स ट्राई करोगे तो क्या होगा कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेम चीज़ों को रिपीट ना किया जाए, कोशिश किया जाए कि जो डिफरेंट तरीके के एड कैंपेन्स हैं उनको सबको आप ट्राई कीजिए और आपके लिए जो बेहतर हो उसको आप अपने लिए इस्तेमाल में लाइए। ठीक है, अब मैं लास्ट में कहने वाला हूँ कि सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है। मैंने एक्चुअली जो 7-8 फैक्टर्स में भी बताए हैं, तो उन 8 फैक्टर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। लास्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके भी नज़रिए से और आपके क्लाइंट के नज़रिए से, वो होता है एनालिटिक्स। आपकी गूगल एड्स का जो आपने कैंपेन बनाया है उसका एनालिटिक्स होना चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब यहीं पे वो सारा रोल आ जाएगा, जैसे मैंने पिछली बार बात किया कि आपको उसमें गूगल एनालिटिक्स 4 लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर तरीके से सेटअप किए रहोगे, कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से सेटअप किए रहोगे, तो आप अपने एड्स का प्रॉपर एनालिटिक्स निकाल पाओगे और प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। कई केसेस में हो सकता है कि आपका ज़्यादा पैसा चार्ज हो गया हो, जैसे पिछली बार आपने कोई ऐड लगाया है तो आपने 10,000 रुपया ही स्पेंड किया है, इस बार उतना ही रिजल्ट आने में आपका 12,000 रुपया लग गया। तो ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो जब आपके पास एग्जैक्टली डेटा होगा कि लोग क्लिक क्या कर रहे हैं, क्या उनका टेस्ट कुछ बदल गया है पिछले कुछ दिनों से, या फिर आपने जो एक नया लैंडिंग पेज सेटअप किया, कुछ भी आपने जो एड्स में चेंजेस किए हैं, जब प्रॉपर आप एनालिटिक्स सेटअप किए रहेंगे अपने एड्स पे, तो वो एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है और क्लाइंट भी समझता है कि गूगल या सर्च इंजन या फिर सर्च एड कुछ भी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो हमेशा एक तरीके से काम नहीं करता। लेकिन वो हवा में बातें सुनना नहीं पसंद करेगा, वो सुनना पसंद करेगा डेटा के साथ पूरी चीज़ें। और फ्यूचर में आप जितना ही आपके एड्स को मेजर करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, उतना ही आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अब आप ये मत सोच लीजिए कि 10 रुपया 2 रुपये में काम हो जाए, 10 रुपया काम 2 रुपये में हो जाएगा, लेकिन 10 रुपये में जो आज काम आप कर रहे हैं वो बेसिकली 8 रुपये में, 7 रुपये तक या कई बार 9 रुपये तक आ सकता है। तो लेकिन वो चीज़ डिपेंड करेगा डेटा पे, और डेटा जितना ज़्यादा इंसाइट आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में काम करने में मज़ा आएगा। तो इन सभी टॉपिक्स का ख्याल रखिए, और इफ़ यू आर ट्राइंग ऑल दोज स्ट्रेटजी ऑन योर गूगल एड्स campaign optimization, so I am 100% sure that it will be really useful for you, for your campaign future, for your company future, and for revenue generation. Okay, so thank you so much, have a good day.